नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अध्यादेश को पारित कर अगले 3 सालों के लिए प्रदेश में सभी लेबर लॉ यानी श्रमिक कानूनों को निलंबित करने का फैसला लिया है। सूबे में आर्थिक गतिविधियों को तेजी देने और कंपनियों को लुभाने के मकसद से सरकार ने ऐसा किया है। योगी सरकार का मानना है कि इसके जरिए कोरोना के संकट के चलते सूबे में आर्थिक गतिविधियों पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है, उससे निपटने में मदद मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश में कुछ श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 को पारित किया गया। अब इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने भेजा गया है। इस अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया। यूपी सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना से निपटने के लिए लागू हुए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई थी। ऐसे में इन्हें गति देने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। उत्तर प्रदेश से पहले बीजेपी के ही शासन वाले मध्य प्रदेश में भी कंपनियों को हायर और फायर की मंजूरी देने वाले अध्यादेश को पारित किया गया। सूबे में शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में ये अध्यादेश पारित किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भी राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने और उनके अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके लिए राज्य की शिवराज सरकार ने उद्योग धंधों और श्रमिकों से जुड़े कानूनों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के संचालन में अनावश्यक सरकारी दखल खत्म होगा। उद्योगों को अपनी सुविधा के अनुसार कर्मचारियों की वर्किंग शिफ्ट में परिवर्तन का अधिकार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उद्योगों के अलावा श्रमिकों के हितों का भी उनकी सरकार ने ध्यान रखा है, इसलिए श्रम कानून में भी कई जरूरी बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के स्वास्थ्य, उनकी आजीविका और सुरक्षा में किसी तरह का कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उद्योग, कारोबार, निर्माण एजेंसियों के लाइसेंस और पंजीयन अब 1 दिन में होंगे। पहले इस प्रक्रिया में करीब 30 दिन लगते थे। इसके लिए शिवराज सरकार ने लोक सेवा अधिकार कानून यानी कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट 2010 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इस कानून में संशोधन के बाद 1 दिन में लाइसेंस और पंजीयन का काम संपन्न नहीं होने पर संबंधित अफसर जिम्मेदार होगा और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कारखानों में काम करने की पाली 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने को मंजूरी दी है। अब हफ्ते में 72 घंटे तक काम करने की मंजूरी होगी। काम करने की अतिरिक्त अवधि का भुगतान श्रमिकों को किया जाएगा। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।